Hello everyone. Moving ahead into the revision series, we have this new question today. An organic compound P having molecular formula C9H10O. तो फॉर्मूले में there are more than 6 carbons. This indicates कि यहाँ पे एक benzene ring हो सकती है. Forms an orange precipitate Q with 2,4-DNP. तो जो P है वो 2,4-DNP के साथ orange कलर का precipitate देता है, which indicates कि उसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O. अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, वी डू नॉट नो. आगे पढ़ते हैं. कंपाउंड P gives a yellow precipitate R when heated in the presence of iodine and NaOH. आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है. कौन सी रिएक्शन है ये होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन. आपको बताया था जहां भी आयोडीन आपको बेस के साथ दिखाई देता है, दिस इज एन आयोडोफॉर्म रिएक्शन. क्योंकि कंपाउंड P जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो यहां से पता चलता है उसके पास मिथाइल कार्बोनिल होना चाहिए. ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड होना चाहिए. उसके बाद P डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. तो यहां से हमें पता चलता है कि उसके पास हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है. एंड ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ P विद क्रोमिक एसिड. तो P का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं कैसी कंडीशंस में है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करवाना पड़ रहा है. अगर एल्डिहाइड होता तो वो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता. बट यहां पर सिंस वी नीड दीज ड्रास्टिक कंडीशंस, इसका मतलब कि जो गिवन कंपाउंड है दैट इज अ कीटोन. उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद a carboxylic acid T having molecular formula C7H6O2 is obtained. अब सॉल्व करते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो P है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O. तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर एक हमारे पास बेंजीन रिंग होगी. नाउ बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटल 9 कार्बन्स हैं, तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. तो 6 कार्बन यहाँ हो गए 7 8 9. उसके बाद एक ऑक्सीजन भी हमने यूज कर लिया. टोटल देयर आर 10 हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फॉर्मूला इज परफेक्टली फिट. ठीक है, अब यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O को यहाँ नहीं ला सकते बिकॉज हमें कंडीशन पता है मिथाइल कार्बोनिल. तो कार्बोनिल के साथ CH3 होना चाहिए ना कि CH2. तो यही फिट बैठ रहा है. तो दिस इज द कंपाउंड P. अब वो कहते हैं P फॉर्म्स एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट Q विथ 2,4-DNP. तो 2,4-DNP क्या होता है पहले वो समझ लो. एक हमारे पास कंपाउंड होता है हाइड्राजीन विच इज NH2NH2. इसको हाइड्राजीन बोलते हैं. अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं विथ अ बेंजीन रिंग तो ये बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन. अब इसी फिनाइल हाइड्राजीन में दो नाइट्रो ग्रुप्स अटैच कर दें. कहां कहां, ये तो हो गई पोजीशन 1. तो सेकंड पे और फोर्थ पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दें तब वो बनता है 2,4-DNP. तो हमें 2,4-DNP के ही साथ रिएक्शन करवानी है. तो ये 2 पे आ गया NO2, 4 पे आ गया NO2 और यहां हमारे पास क्या होगा NH2. तो दिस इज 2,4-DNP. इसके साथ हम इस गिवन कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे. तो एक काम करना, ये जो C डबल बॉन्ड है इसको सामने की साइड शो करना बेटर रहेगा बिकॉज जो ग्रुप एलिमिनेट होगा इट विल बी क्लियर. तो ये C डबल बॉन्ड हमने ऐसा शो कर दिया. इसके पास एक तरफ CH3 है और एक साइड में है CH2 एंड बेंजीन रिंग. अब इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो सिंपली यू नीड टू रिमूव दिस वाटर. तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसकी रिएक्शन किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से होती है तो वाटर इज ऑलवेज एलिमिनेटेड. बाकी पार्ट्स को हम कंबाइन कर देते हैं. तो वाटर एलिमिनेट करेंगे, बाकी जो भी बचा उसे बस हमने मिक्स करके लिख देना है. तो वी हैव दिस NO2, यहाँ भी है NO2. इसके बाद हमारे पास है NH, देन वी हैव N. इस N के बाद ये पूरा ग्रुप ऐसे आ जाएगा डबल बॉन्ड C जहां पे है CH3 देन CH2 देन बेंजीन रिंग. तो ये हमारा हो गया 2,4-DNP. दिस इज कंपाउंड P. P से जो रिजल्ट हमको मिला द रिजल्ट इज प्रेसिपिटेट Q. कंपाउंड P gives a yellow precipitate R when heated in presence of iodine and NaOH. तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है और कौन दे रहा है P. तो ये जो P है इसको फिर से लिखते हैं. बेंजीन रिंग है, इसके साथ है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. आयोडोफॉर्म रिएक्शन का मतलब रिएक्शन विद I2 and NaOH. अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो याद रखना है इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है मिथाइल कार्बोनिल.
तो ये जो मिथाइल है कार्बोनिल से जो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हमेशा कन्वर्ट होता है इनटू आइडोफॉर्म विच इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, प्लस जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से क्या बनेगा, ये आ गई रिंग, इसके बाद है CH2, देन वी हैव C डबल बॉन्ड, और आगे हमें ऐड कर देना है ON। तो ये तो हो गया येलो प्रेसिपिटेट और ये हो गया कलरलेस कंपाउंड। तो उन्होंने क्या बोला था, P gives a yellow precipitate R when heated in the presence of iodine and NaOH along with a colorless compound। ये कलरलेस कंपाउंड भी मिला। P does not decolorize bromine water, अब वो decolorize ही नहीं कर रहा तो उसकी रिएक्शन भी हम शो नहीं करेंगे। On drastic oxidation of P, तो यही जो P है इसका हम जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके साथ, विथ क्रोमिक एसिड, तो हमने लिया क्रोमिक एसिड। जैसे ही ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और बता भी रखे हैं उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड T हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 इज ऑब्टेन्ड। तो बहुत बड़ी एक हिंट हमें इस फॉर्मूले से मिल जाती है। टोटल यहाँ 7 कार्बन हैं, 6 कार्बन तो आ गए रिंग में, एक कार्बन और है, तो यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा होगा दैट मस्ट बी बेंजोइक एसिड। मैच भी कर लेते हैं इसके साथ, 7 कार्बन, 6 + 1 7, देयर आर 2 ऑक्सीजन्स, वो भी ठीक है, देयर आर 6 हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, तो परफेक्टली फिट हो गया, यानी कि जो हमारा कंपाउंड टी है वो है बेंजोइक एसिड। तो दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। और एक चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे यू नीड टू राइट द लैंग्वेज एज वेल। जो भी स्टेटमेंट गिवन है पहले उसको लिख के तब आप रिएक्शंस को शो करिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे सिंस द कंपाउंड रिएक्ट्स विद 2,4-DNP एंड फॉर्म्स एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट, तो आप उसकी रिएक्शन दिखा देंगे। या आप दिखा सकते हैं कि कंपाउंड P gives a yellow precipitate R when heated in presence of iodine and NaOH. This is iodoform reaction and it shows that the given compound must have methyl carbonyl group। तो इस तरीके से जो हिंट गिवन है और जो आपको वहां से समझ में आ रहा है वो सब लिखने के बाद आप रिएक्शन शो करना।